परमात्मा के जिस रूप से आप अनंत अनंत बेहिसाब प्रेम करते हैं, जब उसी रूप को आप अपनी आँखों के सामने महसूस करते हैं, उसी रूप को जीकर देखते हैं, ऐसे जैसे उसी रूप को छू लिया हो, वो कितना प्यारा एहसास है। वो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है, जब आप इस चीज़ का एहसास करते हैं कि परमेश्वर के जिस रूप से आप बेइंतहा प्रेम करते रहे, परमेश्वर के उसी रूप को, परमात्मा के उसी रूप को आप महसूस कर सकते हैं, अपने रोम रोम में उस फीलिंग को महसूस कर सकते हैं, ऐसे जैसे छू कर देख लिया हो, ऐसे जैसे आँखों से निहार लिया हो। वो लम्हे कितने खूबसूरत होते हैं। आज मैं आप सभी के साथ अजीत जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। अजीत जी जो लगभग 75 वर्षीय व्यक्ति हैं और अपने जीवन की अंतिम संध्या पर हैं। अजीत जी का वैसे कोई विशेष सवाल नहीं था, क्योंकि जीवन के आखिरी पड़ाव पे हैं, जीवन अब लगभग समाप्ति की ओर है, तो कुछ विशेष रह नहीं जाता। लेकिन इतना अवश्य था कि उनका बचपन से एक गहरा, बिल्कुल जैसे अंदर से अंतरात्मा से जुड़ाव हो, वो परमात्मा श्री राम की तरफ रहा। जबकि उनके घर में इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा श्री राम की भक्ति जैसा कुछ माहौल नहीं था, बस वो उनके अंदर ही था। अपने इस बर्थ में भी वो श्री राम के भक्त रहे हैं और अयोध्या मंदिर निर्माण में उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है। अब जब जीवन की अंतिम बेला है, उन्हें लगता है कि क्या सचमुच उन्हें श्री राम के चरणों में स्थान मिलेगा। वैसे ये सवाल अपने आप में थोड़ा अलग ही है, अनोखा ही है। शायद ही किसी व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आता हो, क्योंकि आज तक ऐसा कोई नहीं आया जिसने इस तरह के भाव प्रकट किए हों। चाहे बुजुर्गवार व्यक्ति ही क्यों ना आए, वो भी कुछ दुनियावी शिकायतें, कुछ ज़िंदगी के मसले, कुछ इस तरह की बातें उनके मन में होती हैं। लेकिन अजीत जी का बिल्कुल ही अलग अंदाज़ था। उन्होंने कहा कि क्या इस जीवन से मुक्ति के बाद मैं श्री राम के चरणों में स्थान पा सकूँगा? देखिए, ये अपने आप में बहुत ही एक अनूठा सवाल है, जो उनकी मन स्थिति कितनी कितनी शिद्दत के साथ वो परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रदर्शित करती है। अब हम सीधा अजीत जी के केस पर आते हैं। अजीत जी ने जो दृश्य देखे, वो मैं हूबहू जो एग्जैक्ट उनके शब्द थे, उन्हीं के शब्दों में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं छोटा सा 9-10 वर्ष का बच्चा हूँ। मेरे शहर में बहुत रौनक है, चहल पहल है। ऐसे लग रहा है जैसे जाने कितने बरसों बाद कोई बड़ा सा मेला लगा हो। मैं नहीं जानता श्री राम कौन है, लेकिन मैंने सुना है अपने माँ से, अपने पिता से, अपनी दादी से कि वो हमारे राजा हैं। उनका रूप अद्वितीय है, वो प्रेम से लबरेज है, ये मैंने सुना है। कुछ ही दिनों में हमारे राजा राम लौट कर आने वाले हैं। बस 2 दिन और, मुझे बेकरारी से इंतज़ार है। अजीत जी के शब्द थोड़े टूटे फूटे थे और बहुत देर देर में वो बोल रहे थे, तो मैं यहाँ पे शब्द कुछ अपने इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि चीज़ों को आसानी से क्लियर कर सकूँ। इसके बाद उन्होंने बेहद ही भावनात्मक रूप से श्री राम के अयोध्या आने के जो दृश्य जो उन्होंने देखे, मैं उनके जो भाव थे उस तरीके से बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत अद्भुत थे। वो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल अंतरात्मा से कोई आवाज़ आ रही है। जितने प्यार से वो एक्सप्लेन कर रहे थे, उसका 10वां हिस्सा भी अगर मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ तो बहुत बड़ी बात होगी। श्री राम और सीता के आगमन पर, अयोध्या आगमन का जो दृश्य उन्होंने देखा, वो कहते हैं,
मैंने अपनी दादी के मुंह से सुना था कि जब श्री राम थे तो अयोध्या कैसे जगमगाती थी। आज मैं वो अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अभी श्री राम नहीं आए हैं, लेकिन उनके आने के इंतज़ार में पूरा शहर कतारबद्ध खड़ा है। सबकी आंखों में प्यार के आंसू, खुशी के आंसू, चेहरे पर चमक साफ दिखाई दे रही है। मेरे पिता वो कह रहे हैं, मैं अपने भगवान के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हूँ। उनकी वापसी पर मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने अपनी नानी और दादी से श्री राम और सीता माता के विषय में सुना है। आज मैं पहली बार उन्हें देखूंगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बेचैन हूँ और अचंभित सा हूँ कि जाने क्या होगा। अयोध्या की सड़कें सजी हुई थीं, फूलों की मालाएं लटक रही थीं। लोगों ने अपने घरों को सजाया हुआ है, दीपक जलाए हुए हैं। शहर में उत्सव का सा माहौल है। श्री राम और सीता माँ की रथ यात्रा प्रवेश कर रही है। लोग इनकी आरती उतार रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। श्री राम के चेहरे का तेज मैं तो देख भी नहीं पा रहा हूँ। बस एक झलक, भीड़ में बस एक झलक। लेकिन वो एक झलक शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनके चेहरे का तेज, उनका सौंदर्य, मेरे पास शब्द नहीं है। उस एक झलक में मानो मेरा जीवन सफल हो गया। लोग उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बच्चे जो सिर्फ अब तक उनके बारे में सुनते आए हैं, उनकी ओर दौड़ रहे हैं उनके दर्शनों के लिए। मैं दौड़ के रथ के करीब नहीं जा सकता। मैं बस दूर से देख रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं क्यों नहीं दौड़ पा रहा। जैसे मेरे कदम किसी ने पकड़ लिए हैं। क्यों पकड़ लिए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहकर भी श्री राम के करीब नहीं जा पा रहा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं। वो दूर से मुझे देख रहे हैं, जैसे वो मेरे मन के भावों को पढ़ रहे हैं। एक पल को, एक सेकंड को, जैसे मैंने उनकी आंखों में देखा है। मेरी दुनिया ठहर गई है। बस इसके बाद अजीत जी बहुत बहुत देर तक रोते रहे। लेकिन वो प्यार के आंसू थे, खुशी के आंसू थे, तो उन्हें रोकने की ज़रूरत भी नहीं थी। हमने भी उन्हें बहने दिया। चाहे ये सेशन छोटा सा रहा, अधिक बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी अजीत जी के मन को अपार 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 शांति देने वाला था। उनके मन में जो एक भाव था वो क्यों था और क्या, अब जबकि वो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, ये दुनिया शायद अब अधिक समय तक उनके साथ नहीं है, तो क्या वो श्री राम के चरणों में विलीन हो पाएंगे। उन्हें जैसे उनके इस सवाल का जवाब मिला। उन्हें लगा कि हाँ, मैं तो श्री राम के पास ही जाऊंगा। सेशन ख़त्म होने के बाद अजीत जी के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस भरी बड़ी सी मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराहट बताने के लिए काफ़ी थी कि चाहे हमें उनका सवाल समझ ना आया हो, लेकिन उनका जो मकसद था, जो वो जानना, समझना, देखना चाह रहे थे,
वो पूर्ण हुआ, और सिर्फ पूर्ण नहीं हुआ, शायद परमात्मा का प्रेम उनके साथ था, इसलिए बहुत जल्दी, बहुत आसानी से ये सेशन ख़त्म हुआ। ये उन चंद एक सेशंस में था जो बहुत बहुत ईज़िली ख़त्म हो गए और बहुत जल्दी वो करेक्ट हो गए, और बहुत ही लंबा नहीं था सेशन, छोटा सा ही था, और इससे अधिक उन्होंने कुछ देखा भी नहीं, लेकिन जो कुछ भी था बहुत ही सरलता से था। आमतौर पर इतनी सरलता से किसी सेशन का हो जाना ऐसा नहीं होता। ये मेरे जीवन का भी शायद पहला ही अनुभव था कि मुश्किल से मैंने देखा कि 15 मिनट लगे होंगे हद से हद, और वो कनेक्ट हो गए थे। ऐसा तो नहीं ही होता, कभी नहीं देखा। अजीत जी का ये केस तो यहीं समाप्त होता है। अगर आप अपने पूर्व जन्मों के विषय में जानना चाहते हैं या पूर्व जन्म प्रक्रिया सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया गया है। अगर आप उस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं, तो बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा पे किए, बिना एक भी रुपया खर्च किए, आप एक नाम मात्र का सहयोग इस ज्ञान कार्य में दे सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद